Hello friends, Assalamualaikum. I'm Alila guys here from YouTube channel Applied Chemistry. दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है पॉल्यूटेंट्स, जो कि हमारा एनवायरमेंटल केमिस्ट्री चैप्टर 5 एनवायरमेंटल केमिस्ट्री पार्ट 1 एटमॉस्फेयर वाला पार्ट एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का पढ़ेंगे। उसमें आज का हमारा टॉपिक है पॉल्यूटेंट्स। कोई भी आपसे पूछे कि पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, बेसिकली पॉल्यूटेंट्स आर वेस्ट मटेरियल दैट पोल्यूट्स एयर, वाटर और लैंड इज नोन एज पॉल्यूटेंट। पॉल्यूटेंट क्या होते हैं? ये हमारे वेस्ट मटेरियल होते हैं जो कि हमारे प्रेजेंट होते हैं वाटर में, एयर में, लैंड में। इसी पॉल्यूटेड मटेरियल को हम क्या कहते हैं? जो हार्मफुल मटेरियल होते हैं उसका सोर्स वो हमारे जो है आते हैं, खारिज होके आते हैं, रिमूव होके आते हैं इंडस्ट्री से, फैक्ट्री से, ट्रांसपोर्ट सिस्टम से। वो क्या होते हैं? हमारे इमिट होते हैं। वो हमारे जैसे कि स्मोक में क्या होते हैं? हमारे जो है रेडिएशंस होते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं। वो हमारे एयर को भी पोल्यूट करते हैं, वाटर को भी पोल्यूट करते हैं। ये हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज होती हैं, वो क्या करती है कि हमारे जो ह्यूमन है वो क्या करते हैं? शॉपर्स, बैग, प्लास्टिक जो है वो फेंकते हैं, कचरा फेंकते हैं किसमें? वाटर में। तो वाटर क्या हो जाता है? पोल्यूटेड वाटर हो जाता है। तो उसमें हमारी जो लाइफ रहती है उसकी जान जो है खतरे में आ जाती है। हमारा जो वाटर होता है, एयर होता है, एयर में क्या होता है? हमारे हार्मफुल टॉक्सिक सब्सटेंस जो है फैक्ट्रीज एंड waste material removed from the factories, vehicles in the mixed in the air। उसमें क्या होता है कि हमारे वेस्ट मटेरियल जो होते हैं फैक्ट्री से रिमूव होते हैं, इंडस्ट्रीज से। जो मतलब बहुत सारी हमारी इंडस्ट्रीज होती है, गैस इंडस्ट्रीज, उसमें हमारी जो प्रोडक्ट्स बनती हैं वो हमें फायदा देती है उसमें, लेकिन जो उसमें टॉक्सिक सब्सटेंस का जो है इमिट होना वहां से हमारे लिए क्या होता है? जो है हानिकारक होता है। तो वेस्ट मटेरियल दैट पोल्यूट्स एयर, वाटर, लैंड इज नोन एज पॉल्यूटेंट। हमारे पॉल्यूटेंट क्या होते हैं? एक वेस्ट मटेरियल होते हैं जो कि इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, व्हीकल से आते हैं। वो हमारे एयर, वाटर और लैंड में मिक्स हो जाते हैं। उसी सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? जो हमारी लाइफ के लिए खतरनाक साबित होते हैं, मुख्तलिफ वो डिजीज में हमें क्या करते हैं? मुब्तला करते हैं। उसी सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। तो पॉल्यूटेंट्स सर्विटी इज डिटरमाइंड बाय थ्री फैक्टर्स। जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं उसकी सर्विटी जो है डिटरमाइन की जाती है थ्री फैक्टर्स के जरिए: केमिकल टाइप एंड कंसंट्रेशन एंड परसिस्टेंस। ये क्या होती है? थ्री कैटेगरीज होती हैं जिस पर हमारे पॉल्यूटेंट्स को क्या किया जाता है? रिकॉग्नाइज किया जाता है। उसके बाद हमारे हैं कि टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स। पॉल्यूटेंट्स के क्या होते हैं? हमारे जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो 7 किस्म के होते हैं। तो ये इधर जो है 7 जो है उसके नाम लिखे हुए हैं। मैं शॉर्टली आपको बताऊंगा कि वो पॉल्यूटेंट्स होते क्या हैं। इधर हम आते हैं एयर पॉल्यूटेंट्स। एयर पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं कि हमारे टॉक्सिक सब्सटेंस जो हमारे प्रेजेंट होते हैं एयर में, जैसे कि हमारे नाम में डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ये सारे के सारे हमारे जो पॉल्यूटेंट्स हैं। ये कौन से पॉल्यूटेंट्स होते हैं? हमारे एयर पॉल्यूटेंट्स होते हैं। उसमें हमारा स्मोग आ जाता है, फॉग आ जाता है, स्मोग, फॉग। उसके बाद हमारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। तो ये हमारी बात करते हैं एयर पॉल्यूटेंट्स। उसके बाद क्या होता है? हमारा वाटर पॉल्यूटेंट्स। वाटर पॉल्यूटेंट्स क्या होता है कि बेसिकली हमारे जो नॉन मेटल ऑक्साइड जो है हमारे वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं? सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हमारे सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स बनाते हैं। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स जैसे कि हमारा एसिड रेन। एसिड रेन क्या होता है कि उसमें नॉन मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन, ये जो है हमारे ये नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्शन कर रहे हैं वाटर के साथ, तो ये हमारे जो है ये जो हमारे पॉल्यूटेंट बन रहे हैं, ये कौन से पॉल्यूटेंट है? हमारे जो है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स हैं।
ये जो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स होते हैं क्या हमारा जो है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, ये सारे के सारे प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं ये क्या होते हैं हमारे वाटर पॉल्यूटेंट्स होते हैं। ये हमारा जो एसिड रेन होता है, एसिड रेन में क्या होता है कि हमारा वाटर जो है वो रिएक्शन करता है प्राइमरी पॉल्यूटेंट के साथ, तो वो क्या बनाता है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बनाता है। इसलिए वाटर क्या हो जाता है, उसकी एसिडिटी इंक्रीज हो जाती है, वो वाटर जो है जहरीला हो जाता है। उसके बाद हमारा क्या है सॉइल पॉल्यूटेंट्स। सॉइल पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं कि मट्टी की गदनाहट। मट्टी की गदनाहट क्या होती है कि उसमें हम यूज कर रहे हैं एक्स्ट्रा यूजेज ऑफ फर्टिलाइजर्स, एक्स्ट्रा यूजेज ऑफ फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स को हमारे मुश्तमिल है नाइट्रेट पर, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये सारे के सारे साथ उसमें मौजूद है। या हमारा अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। तो ये सारे के सारे जो हमारे पॉल्यूटेंट्स हैं एक्स्ट्रा यूजेज ऑफ द फर्टिलाइजर्स बाय द फार्मर्स। फार्मर्स हमारे जो है ज्यादा फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो क्या कर रहा है कि सोइल की जो है एसिडिटी को क्या कर रहा है, टॉक्सिसिटी को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इसलिए उसमें जो इंसेक्ट्स, सांप्स, बिच्छू वगैरह जो भी हैं वो स्पेशीज दिन ब दिन उसका जो है रेट कम होता जाता है, क्योंकि हमारी जो अर्थ है उसकी एसिडिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इसलिए जो अर्थ में लाइफ सर्वाइव कर रही है उसके लिए वो जो है हानिकारक बन रहा है। तो ये था हमारा सॉइल पॉल्यूटेंट। उसके बाद क्या होता है दोस्तों थर्मल पॉल्यूटेंट्स। थर्मल पॉल्यूटेंट्स क्या होता है, थर्म मींस हीट। हीट हमारे जो हीटर्स होते हैं, इलेक्ट्रिक पावर्स होते हैं, इलेक्ट्रिक पावर्स जो कि हमारे हीटर्स होते हैं, हमारे जो फायर्स, ये हमारी जो इंडस्ट्रीज है फायर्स पर चल रही है, हीटर्स पर चल रही है, तो ये जो है उसमें हमें रेडिएशंस हमारे जो है मतलब सबस्टेंस बर्न हो रहे हैं, उसमें रेडिएशन इमिट हो रहे हैं, तो वो काज कर रहे हैं हमारे थर्मल पॉल्यूटेंट्स। उसके बाद है हमारा रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट। रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट से हमारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो हैं उसमें अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज क्या हो रहे हैं, इमिट हो रहे हैं, कि वो जो है हमारी लाइफ के लिए वो जो है खतरा जो है खतरनाक साबित हो रहे हैं। जैसे कि हमारे अल्फा रेज, बीटा रेज एंड गामा रेज, ये सारे के सारे जो रेज हैं हमारा, जैसे कि यूरेनियम एलिमेंट जो भी हमारे रेडियोएक्टिव पॉल्यूटेंट्स हैं उसमें क्या होते हैं रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स, उसके आइसोटोप्स जो है वो कास्ट कर रहे हैं हमारे, उसके रेज जो है रेडिएशन जो है वो कास्ट कर रहे हैं, जो रेडियो एक्टिविटी हमारा हो रहा है स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ द रेडिएशन फ्रॉम द रेडियोएक्टिव एलिमेंट। हमारे जो है रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उसमें स्पॉन्टेनियस इमिशन मतलब जो है अपने आप जो है खुद ब खुद क्या होती है रेडिएशंस जो है उसी एलिमेंट्स के खारिज होती रहती है। वो रेडिएशन मुश्तमिल होती है, हमारे तीन रेज होते हैं उसमें, अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज। तो ये हमारे रेज होते हैं, ये क्या काज करते हैं हमारी जो है रेडियोएक्टिव पॉल्यूटेंट क्या करते हैं, काज करते हैं। उसके बाद क्या होता है हमारा जो है नॉइज पॉल्यूटेंट्स होता है। नॉइज पॉल्यूटेंट्स में क्या होता है कि हमारी व्हीकल्स हैं, व्हीकल्स हमारे जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसमें जो है जो हमारी फैक्ट्रीज चल रही है उसमें क्या है ज्यादा जो है नॉइस है, उसका जो है मतलब शोर आवाज जो है हमारे जो मतलब इंसान है उसकी जो है लाइफ के लिए खतरनाक साबित हो रहा है। मतलब वो जो मजदूर उसमें काम कर रहे हैं उसमें क्या हो रहा है कि वो ज्यादा मतलब वो उसी जो है साउंड वाले एनवायरनमेंट में क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो उसी वजह से उसकी जो है मतलब उसकी एयर्स की जो है मतलब हेयरिंग जो मतलब सेंसिटिविटी होती है वो क्या हो जाती है मतलब कम हो जाती है, वो कम सुन सकते हैं। इसलिए ये नॉइज पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो काज करते हैं, हमारी नॉइज पॉल्यूटेंट्स को क्या करते हैं, काज करते हैं। उसके बाद हमारे लाइट पॉल्यूटेंट्स होते हैं, मतलब हमारी जो लाइट है उसमें क्या होते हैं रेज होते हैं, अल्फा
अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज, ये क्या काज करते हैं, हमारी लाइट पोल्यूटेंट क्या करते हैं, काज करते हैं। उसके बाद हमारे क्या होते हैं, मेजर एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं कि मतलब नॉन मेटल ऑक्साइड जो हमारा उसका जो है सोर्स होता है, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारे आते हैं बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, पेट्रोल का जलना, ये जो हमारे जो है मतलब नेचुरल गैस का जलना, इसमें जो है नॉन मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, एमिट होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारे के सारे क्या होते हैं, प्राइमरी पोल्यूटेंट होते हैं। उसके बाद सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स होते हैं, जब नॉन मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन वाटर के साथ होता है तो वो बनाते हैं हमारे सेकेंडरी पोल्यूटेंट बनाते हैं, जैसे कि सल्फर ऑक्साइड का रिएक्शन वाटर के साथ हो रहा है, वो क्या बना रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड बना रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन जो है वाटर के साथ हो रहा है, कार्बोनिक एसिड बन रहा है। मतलब शॉर्ट में हम ऐसे कह सकते हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट वो होते हैं जब प्राइमरी पोल्यूटेंट का रिएक्शन वाटर के साथ हो रहा है, वो क्या बनाते हैं, हमारे सेकेंडरी पोल्यूटेंट बनाते हैं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक पोल्यूटेंट, उसके टाइप के बारे में। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।